happens. We're talking to India now. We'll see what happens. अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। यूके की ट्रेड डील को भारत एक जैसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखेगा। चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रेक बना रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ये भी मसला हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नहीं सुनी ने कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है ना। वो कैसे? वो इसलिए कि आज से इंडिया की अवाम में, हमारी अवाम में ये फर्क है कि इंडिया की अवाम समझदार हो गई है। ध्यान में रखें कि ये अल्टीमेटली बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब। इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकता? देखो, मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब। इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो है वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी, जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफर कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रोटर्स ने, और रोटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉरहेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते। अभी हिंदुस्तान पर जिस तरह भी लगा दिया 25% और जो एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगाएगा 25%, क्योंकि हिंदुस्तान वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है मतलब रशिया से, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर साल इंडिया रशिया से $60 बिलियन मतलब जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है, ये तो अमेरिका का बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब हिंदुस्तान ने जवाब दिया, हिंदुस्तान का वाणिज्यिक मिनिस्टर जो पीयूष गोयल ने, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है दोस्तों। देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। अमेरिका को भी उसको मुंह पर जवाब मिलेगा। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का सुर थोड़ा बदला लग रहा है। पहले उसने जो ट्वीट किया वहां पे जो 25% का जो टैरिफ लगाने का जो अभी उसने जो लिखा है, बाद में उसने एक्स्ट्रा जो पेनाल्टी लगाने के लिए जो लिखा है मतलब हिंदुस्तान पर। लेकिन अभी उसका 12 घंटे के बाद उसका सुर थोड़ा बदला लग रहा है। अभी बोल रहे हैं मतलब ये जो ट्रेड डील कंटिन्यू अभी चल रहा है हिंदुस्तान के साथ, डिस्कस मतलब ये तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा,
कि भाई देखो हम साथ आजाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे ठीक से है, बिल्कुल। हमारे हमसे ज्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस है उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो, और आप जो महीने की कंजम्पशन होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखें कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल उनके को भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं, और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में देखिए हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना, ऐसे ही है। ठीक है, मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगे होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे और बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम ये कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखे सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी जो कि बड़ा, आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, योगी नाथ के खिलाफ, आदित्यनाथ के खिलाफ है, वो डिफेंस मिनिस्टर के बड़ा खिलाफ है और बड़ी तगड़ी अपोजिशन करता था। लेकिन अब मोदी के पॉलिसी से वो इंस्पायर होके अभी क्रिकेट मैच में आपने देखा तो उसने कहा कि हमने तो टीम ही नहीं देनी थी, हमने तो एशिया कप खेलना ही नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम अपनी टीम भी नहीं देंगे। उधर से अमेरिका ने साइड बदली, अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू की। अमेरिका आपको पता है कि बड़ी कोशिश करता रहा कि हम लोग जो हैं अपना F-35 जो है वो इंडिया को बेचें। उसने बड़े पापड़ भी बेले, तरले किए, मिन्नतें की नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने किसी तरह उनको घास ही नहीं डाली। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ही सोच रहा था कि मैंने तो 25% टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगा दूंगा हिंदुस्तान पर 25। हिंदुस्तान का मिनिस्टर फोन करेगा मुझे, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं कहा भाई। हिंदुस्तान ने कहा देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए, अगर ये ट्रेड डील मेरे देश के लिए फायदा नहीं हो रहा है, मेरे सिविलियन को अभी फायदा नहीं हो रहा है, मैं ये से ट्रेड डील नहीं करूंगा अमेरिका के साथ। जो हमने यूके के साथ जो ट्रेड डील किया है, फ्री ट्रेड डील, उस ट्रेड डील में जो शर्त था वही होगा, तभी मतलब अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प भी प्रेशर में आ गया दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा मार्केट है। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, वो भिखारी कंट्री नहीं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज दुनिया पे चौथा पे है पोजीशन, और जिस तेजी से ग्रोथ दिखा रही है अभी टॉप पे है हिंदुस्तान। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेट, रशिया का डेट, लेकिन अगर ऑन पेपर उठा के देखिए जो जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, अभी अमेरिका का दिखा रही है 1.4 और हिंदुस्तान का 6.4 दोस्तों। यही से पता चल रहा है दोस्तों, यही से मतलब पता चलता है, मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि जो वो चाह रहे, मतलब हिंदुस्तान के साथ वो मनमानी करना चाहता है। मतलब जो हिंदुस्तान मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका को नहीं दे रहा दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं दे रहे, इसलिए अमेरिका बकला गया मतलब। और जिस तरह
जिस तरह ये जो वो बार बार कह रहा था कि मैंने सीज फायर किया मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बारे, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह बोला है मतलब कोई भी दुनिया का लीडर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी ने भी नहीं बोला दोस्तों। पार्लियामेंट में बोला, जो उसको तो बेइज्जती कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प को, तो बखला गया। अभी क्या करेगा? अभी उटपटांग डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरह अभी हिंदुस्तान के साथ जो हरकत कर रहे हैं मतलब करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह अभी जो एक्सपर्ट जो अभी बोल रहे हैं मतलब जो 25% टेरिफ हिंदुस्तान पर इतना मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान का भी अर्थव्यवस्था इतना वीक नहीं है, स्ट्रांग है दोस्तों।